जीवन में व्यवहार हमारे आचरण से ही सिद्ध होता है, हमारे व्यवहार से मालूम पड़ता है कि कौन श्रेष्ठ है। अच्छा, ब्राह्मण महान है शास्त्र की दृष्टि में। एक और बात ध्यान रखना, मैं निवेदन करता हूं फिर से, हमारे शास्त्र जातिवाद नहीं फैलाते, हमारे शास्त्र भेदभाव नहीं करते। ये हमारे ही शास्त्र हैं जिन्होंने शबरी की महिमा का गान किया, ये हमारे ही शास्त्र हैं जिन्होंने रैदास की महिमा का गान किया, ये हमारे ही शास्त्र हैं जिन्होंने केवट की महिमा का गान किया। केवट, शबरी, रैदास इनको छोड़ दो, ये तो मनुष्य हैं। हमने तो उस गीध का भी सम्मान किया जिसने नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, हम तो उसका भी सम्मान करते। यह हमारा आदर्श। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है कि वैश्य श्रेष्ठ है, इन बातों का शास्त्रों में उल्लेख नहीं बोला है भाई, व्यवस्था की दृष्टि से है। आपके संविधान में जैसे ए ग्रेड का कर्मचारी है, बी ग्रेड का कर्मचारी है, सी ग्रेड का कर्मचारी है, डी ग्रेड का कर्मचारी है, 4 विभाजन शास्त्र तुम्हारा संविधान भी करता है कौन सा कर्मचारी किस ग्रेड का है। वो व्यवस्था को बनाने के लिए करना पड़ता है, उसमें श्रेष्ठता और हीनता की कोई बात नहीं है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है, विषय आएगा तब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये आज इतना कहता हूं कि ब्राह्मणों को निरर्थक जो गालियां देने का काम होता है वो भी बुरा है, और ब्राह्मणवाद के नाम पर अन्य जातियों का यदि अपमान होता है वो भी बुरा है। उसका समर्थन हमारे शास्त्र नहीं करते, हम महात्मा नहीं करते, इस बात को समझना। अभी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, लाखों लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या में जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ दर्शन करने के लिए जा रही। जरा मुझे बताइए कि क्या किसी को जाति पूछ करके प्रवेश हो रहा है? भगवान तो सबके कुंभ आएगा अगले वर्ष, कुंभ में सब स्नान करेंगे, जाति पूछ करके स्नान होता है? सब मिलकर के साथ में स्नान करते हैं। इस बात को समझना। लेकिन इस बात को भी आज समझने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए। आज बड़ा सुंदर संयोग है, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी के महाराज के इस आश्रम में, जहां मैं ये कथा कर रहा हूं, जाडन गांव में, ओम आश्रम के प्रांगण में। और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आज हमारी इस कथा के यजमान कौन है? कपिल त्रिवेदी, आचार्य कपिल त्रिवेदी। वो आचार्य हैं, उनके अनेकों यजमान हैं, पूजा करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, आचार्य हैं, स्वयं यज्ञादिक अनुष्ठान करवाते हैं। लेकिन कितनी विलक्षण बात है कि इस आयोजन में अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हुए वे आज कथा के यजमान बने, और जो पूजा करवाते हैं वो आज पूजा कर रहे हैं। और यह संकेत है कि ब्राह्मण केवल लेना नहीं जानता है, वो जरूरत पड़े तो देना भी जानता है, सदैव तत्पर है। मैं चाहता हूं कि आचार्य कपिल के लिए जोरदार तालियां बजाइए, और देश को ही नहीं विश्व को यह बताइए कि हमारी भावना, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति कैसी है, ये लोगों को पता चलना चाहिए।